नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप क्या होती है। अगर आप विद्यार्थी हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता का मतलब होता है कि किसी देश का लीगल नागरिक होना, और लीगल का मतलब है सरकार ने माना हो कि हाँ, आप इस देश के नागरिक हो। अगर आसान भाषा में कहें तो जिस देश के हम नागरिक होते हैं वही हमारी नागरिकता होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ और भारत में ही रहता है और यहाँ के जो कानून है वो मानता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक राहुल नाम का व्यक्ति है, वो भारत में पैदा हुआ तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर एक जौहर नाम का व्यक्ति है, वो अमेरिका में पैदा होता है तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सा व्यक्ति जिस देश में पैदा होता है वो उसी देश का नागरिक माना जाता है। अब बात करते हैं कि नागरिकता होने से हमें क्या मिलता है। देखो, नागरिकता होने से हमें अधिकार मिलते हैं जो कि विदेशियों को नहीं मिलते। हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। सबसे पहला है वोट देने का अधिकार, दूसरा है सरकारी नौकरी का अधिकार, तीसरा है देश में रहने और काम करने का अधिकार, और चौथा है यहाँ की जो कानून की सुरक्षा है उनका अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुलिस और कोर्ट। अब देखते हैं कि एक नागरिक की कौन कौन सी जिम्मेवारियां होती हैं, क्योंकि सिर्फ अधिकार ही नहीं है, मतलब नागरिक की कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं। सबसे पहला है देश के कानून का पालन, दूसरा है टैक्स देना, तीसरा है देश का सम्मान करना, चौथा है संविधान का आदर करना। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाता है। अब देखते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है। देखो कि नागरिकता का मतलब होता है किसी देश का कानूनी नागरिक होना जिसे सरकार मानती है। भारत के नागरिक मिलने के होते हैं मेन 5 तरीके। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है प्रकटीकरण के द्वारा, और पांचवा है किसी भूमि के शामिल होने पर। सबसे पहला है जन्म से। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसे वहां के कानून के हिसाब से भारत की नागरिकता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो दिल्ली में पैदा हुआ तो रवि को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो भारत में जन्म लेने पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरा है वंश से। अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं और जो बच्चा है वो भारत के बाहर पैदा हुआ है, उस टाइम पे भी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अजय के माता पिता भारत के नागरिक हैं लेकिन अजय का जन्म दुबई में हुआ तो उस हिसाब से अजय को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है हमारा पंजीकरण के द्वारा। ये कुछ खास लोग ही अप्लाई करके नागरिकता ले सकते हैं, जैसे इंडियन से शादी करने वाले, इंडियन ओरिजिन के लोग, या कुछ स्पेशल केसेस में। फॉर एग्जाम्पल, मारिया ने एक भारतीय नागरिक से शादी की और भारत के रूल्स फॉलो किए, तो यहाँ पर जो मारिया है वो भारतीय नागरिक बन सकती है। अब पॉइंट है हमारा प्रकटीकरण के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, लंबे समय तक भारत में रहे, भारतीय कानून को फॉलो करे और सरकार से अनुमति ले तो उसे नागरिकता मिल सकती है। उदाहरण के लिए, जौहर नाम का व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है तो यहाँ पर जो जौहर व्यक्ति है उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, मतलब वो भारतीय नागरिक बन सकता है। इसके बाद है कि नई भूमि भारत में शामिल होने पर। जब कोई नया एरिया इंडिया का हिस्सा बन जाता है, वहां रहने वाले लोग भारतीय नागरिक भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, गोवा जब भारत का हिस्सा बना तो गोवा के लोग भारत के नागरिक बन गए। इसलिए बोल सकते हैं कि अगर कोई विदेशी भूमि भारत में आके मिलती है तो वो भारत का हिस्सा बन सकती है। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या भारत में दोहरी नागरिकता दी जाती है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।